Hello, hi everyone. Welcome back, my dear masters. I hope you all are well at your home and may Mata Rani bless you all. My dear masters, आज जो मैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ वो है फीचर्स ऑफ अ वुंडर्ड फेमिनाइन एनर्जी, राइट। मैं स्टार्ट करने से पहले एक बार क्लियर कर दूं कि फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन जो है वो दो एनर्जीज़ की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। मैं फ़िज़िकल अपीयरेंस या फिज़िकल बॉडी की यहाँ पे बात नहीं कर रही। एक मेल में एक फेमिनाइन एनर्जी हाई हो सकती है और एक फ़ीमेल में एक मस्कुलाइन एनर्जी हाई हो सकती है, राइट मास्टर्स। तो यहाँ पे जो बात करी जा रही है वो है फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी की, और आज मैं पर्टिकुलरली बात करने वाली हूँ वुंडर्ड फेमिनाइन की, कि वुंडर्ड फेमिनाइन में क्या क्या अवगुण रहते हैं, एक्चुअली क्या क्या चीज़ें रहती हैं जिसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो फेमिनाइन जो मेरे अंदर की जो फेमिनाइन एनर्जी है, ऊर्जा है, वो क्या है, वुंडर्ड है या घायल है या कुछ अच्छे से वो बैलेंस या अच्छे से काम नहीं कर रही, राइट। तो सबसे पहला जो इसका फीचर है वुंडर्ड फेमिनाइन एनर्जी होने का, वो है इमोशनली अपने आप को अनस्टेबल पाना या इमोशंस में स्टक पाना। इसका अर्थ हुआ कि जैसे अगर आपको कभी कोई दुख हुआ तो आप 10 दिन तक उसके बारे में सोचे जा रहे हैं। सपोज़ किसी ने कुछ कह दिया, अब महीना होने को आ गया, लेकिन आप उस इमोशन से, उस दुख से बाहर नहीं निकल पा रहे कि मुझे उसने ऐसे क्यों कहा। वो दिमाग में लगातार आपके वो टैपिंग चल रही है, आप अपने इमोशन से बहुत जल्दी बाहर नहीं निकल पाते मास्टर्स। तो इसको हम कहते हैं इमोशनली स्टक होना, राइट। तो अगर आप में ये फर्स्ट है कि अगर आप ऐसे हैं तो इट मीन आपकी फेमिनिन एनर्जी बहुत वुंडर्ड है। यू हैव टू वर्क ऑन योर फेमिनाइन एनर्जी, राइट। उसके बाद है नॉन नर्चरिंग, माने कि बैठी है, आलसी है, कोई काम नहीं कर रही, फिर भी थकान है ना, एक ना, अगर वो ऑफिस में है तो ऑफिस के काम भी अच्छे से मेंटेन नहीं उससे हो पा रहे हैं, और अगर वो घर में है तो घर भी अच्छे से नहीं वो संभाल पा रही हैं। मीन्स मिसमैनेजमेंट अगर आपका है काम में, तो दैट मीन आपकी फेमिनाइन एनर्जी जो है वो वुंडर्ड है। उसके बाद वो हमेशा कंप्लेनिंग इन नेचर रहती है। यदि आपको हर किसी से कंप्लेन है, हर किसी से प्रॉब्लम है, ये ऑफिस में अच्छे नहीं है, ये घर में ये लोग अच्छे नहीं हैं, बाहर वो अच्छी नहीं है, वो अच्छा नहीं है, मेरी सास अच्छी नहीं है, मेरी बहू अच्छी नहीं है, मेरा हस्बैंड अच्छा नहीं है, मेरा बच्चों में ऐसे है, आपको सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, आप हमेशा कंप्लेन करते हो, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझे वैसे नहीं करते। दैट मीन आपकी फेमिनाइन एनर्जी वुंडेड है, राइट। उसके बाद है अपने आप को एक्सप्लॉइटेड महसूस करना या एक्सप्लॉइटेशन होने देना, अपना शोषण होने देना। कोई आपको लगातार यूज़ करे जा रहा है इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, तो आप अपने आप को यूज़ होने दे रही हैं, और उसके बाद एहसास भी हो रहा है कि कुछ लोग मेरा प्रयोग कर रहे हैं, मेरे इमोशंस का या मेरे काम करने का गलत प्रयोग कर रहे हैं। तो आप एक्सप्लोइटेशन, अपना शोषण होने भी दे रहे हैं और साथ में महसूस भी कर रहे हैं कि यार मेरा शोषण हुआ है। तो आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा वुंडेड है मास्टर्स, उस पर काम करने की बहुत आवश्यकता है। वुंडेड फेमिनाइन एनर्जी जो है ना, उसको ऐसे लगता है कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, आई एम अलोन इन दिस वर्ल्ड, कोई मुझे प्यार नहीं करता, नो बडी इज़ हेयर फॉर मी, राइट। उसके पास सब कुछ होगा, अब दुनिया जहान के सारे सुख होंगे, स्टिल उसको लगेगा कि नहीं है, नहीं, मुझे कोई प्यार नहीं करता, राइट। उसके बाद आता है कि जो वुंडेड फेमिनाइन एनर्जी है, ऊर्जा है, वो बहुत मैनिपुलेटिव होती है। मैनिपुलेटिव वो खुद होती है मैनिपुलेटिव, दूसरों को अपने टेंट्रम से मैनिपुलेट करना। जैसे किसी ने कुछ कह दिया तो रोना शुरू कर दिया, किसी ने और कह दिया, हो सकता है आपको क्रोध आ जाए, आप ड्रामा क्रिएट करें। अभी काइंड ऑफ ड्रामा क्वीन नहीं, तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत आप ज़ोर ज़ोर से गुस्से से कह रही हैं तो ही बुन रहे, नहीं। अब किसी ने कुछ कह दिया और आप किसी से बात भी नहीं कर रही, वो भी एक काइंड ऑफ ड्रामा है, और आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो बहुत शरीफ हूँ। नो 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 नो, नहीं मास्टर्स, अपने अंदर झांक कर देखिए। ड्रामा किसी भी तरह का हो सकता है, ड्रामा खूब हंसने का भी हो सकता है, खूब रोने का भी हो सकता है, बहुत झगड़ालू स्वभाव भी हो सकता है, और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शांत भी अगर आप हो जाती हैं तो दैट मीन यू आर ड्रामा क्वीन,
राइट। तो जो वुंडेड फेमिनाइन है वो नॉर्मली एक्सप्लॉइटर, आपने देखा होगा ना, कुछ फीमेल मेल बहुत दूसरों का शोषण करना पसंद करते हैं, ठीक है, बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं वो, दूसरों को अपनी बात मनवाने के लिए ना वो किसी भी तरह का वो का और ये सब काम पता है अनकॉन्शियसली होते हैं, हम जानबूझ के नहीं ये कर रहे होते, ठीक है। हस्बैंड ने कुछ कर दिया, 2 आंसू निकाल दिए, उसने कहा हाँ और ठीक है रोना मत तुम, ये चलो ये ले लो, तुम्हें जो चाहिए ले लो, राइट। अगर किसी पर्सन ने बाहर से कुछ कह दिया तो उसके बारे में 10 लोगों के बीच में जाके बातें कर रहे हैं। तो ये जो वुंडर फेमिनाइन का क्या है मास्टर्स, फीचर है। उसके बाद वो जो जिनकी एनर्जी वुंडर्ड फेमिनाइन की है मास्टर्स, उनको हमेशा लगता है कि कुछ ना लाइफ इज़ नॉट ब्यूटीफुल, कुछ कमी है और कुछ आनंद नहीं है यार जीवन में, कुछ ना वो मज़ा नहीं है, ऐसा लगता है उनको ये जीवन जो है ना बड़ा नीरस है, बड़ा बोर है यार, कुछ मज़ा नहीं है क्योंकि आपकी फेमिनाइन एनर्जी वुंडर्ड है, मज़ा कहाँ से आएगा, क्योंकि फेमिनाइन का नेचर है जॉयस होना, इन्जॉय आनंद में रहना, राइट। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट जो वुंडर फेमिनाइन का जो फीचर है वो होता है नुक्ताचीनी करना, जजमेंट करना, कभी इसकी कभी उसकी, ठीक है, हर किसी की नुक्ताचीनी। आपने देखा ना कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं, कुछ मेल ऐसे होते हैं जो कहीं पे जाएंगे, घर की, लोगों की, खाने की, पहनने की, उठने की, वो हर चीज़ में एक छोटी से छोटी को पॉइंट आउट करते रहेंगे, टोका टोकी करते रहेंगे, बिकॉज दे हैव वुंडर्ड फेमिनाइन एनर्जी, राइट। तो इस तरह से ये कुछ मैंने फीचर्स बताए हैं वुंडर फेमिनाइन एनर्जी के मास्टर्स। तो आप आइडेंटिफाई कीजिए और बताइएगा ज़रूर कि आप में कौन सी एनर्जी है, और अगर आपकी ये एनर्जी वुंडर है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको इसको हील करने की, इसको ठीक करने की, तभी आप स्पिरिचुअलिटी में कुछ प्रोग्रेस पा सकते हैं। मास्टर्स में नेक्स्ट उसमें बात करूँगी वुंडर मस्कुलिन एनर्जी की, कि जो मस्कुलिन वुंडर होते हैं तो वो किस तरह से बिहेव करते हैं और उनको भी क्यों ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। तो हम अब अपने अंदर के फेमिनाइन और मस्कुलाइन को बैलेंस करने की बात करते हैं, लेकिन सबसे पहला स्टेप तो यही है कि अपने अंदर की जो वुंडर मस्कुलाइन या वुंडर फेमिनाइन जो भी जिस भी एनर्जी से आप ऑपरेट कर रहे हैं, पहले आप उसको तो हील कीजिए। जब वो एनर्जी हील होगी, वुंडर फेमिनाइन एनर्जी सपोज आपने हील कर ली अपने अंदर की, तभी तो आप अपने अंदर की मस्कुलिन को हाई लेकर आएंगे। फेमिनाइन वुंडर हो रखी है, मस्कुलिन पे आप सोच रहे हैं कि मैं काम करूँ, इट्स नॉट पॉसिबल मास्टर्स। हर एक चीज़ का एक स्टेप होता है, एक सीक्वेंस होता है, उसी सीक्वेंस से वो सारे काम किए जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग, थैंक यू सो मच।